गली में उस उल्फत के जाना ना हम चाहते थे, जब से तूने धोखा दिया ना दीवाना होना चाहते थे, पर एक पाक रूह ने दिल के दर पे दस्तक दिया। पर एक पाक रूह ने दिल के दर पे दस्तक दिया, तो बेवफा कभी उसके लिए होना ना हम चाहते थे। दिल के हर पन्ने पर एहसास अपना लिखा है, और कुछ पन्नों पर नाम तेरा भी लिखा है। धरती पर एक ऐसी जगह है जो हॉन्टेड नहीं, उसका बाप है। यहाँ पर लोगों का शिकार होता है, तीर कमान या AK-47 लेके नहीं, आगोश में लेकर। लोगों का यहाँ से गायब होना आम बात है, जैसे जापान में सुनामी आना। ये एक त्रिकोण है जिसे अलास्का ट्रायंगल कहते हैं, और गायब करवाने की हुनर इसे बखूबी पता है। यहाँ चीजों के साथ इंसान भी गायब हो जाते हैं। ये समझ नहीं आता इसे चीजों से प्यार है या इंसान से, या हर किसी से पानसेक्सुअल की तरह। एक चीज मेरे जहन को परेशान कर रही है, हमेशा ऐसी जगह ट्रायंगल शेप के क्यों होते हैं? क्या इसमें भी इल्यूमिनाटी का हाथ है? कह नहीं सकते, हो भी सकता है। वैसे उनका निशान तो ट्रायंगल ही है। कोई मानता है इसका कारण मैग्नेटिक एनोमैलीज है, लेकिन मैग्नेट एनोमैली दिखाता क्यों है? शायद ठंडे में रह रहकर दिमाग खराब हो चुका है, नहीं तो पक्का अकेले रहने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है। इसको उल्था 5 टैबलेट चाहिए शायद। एक आर्टिकल में पूछा गया था क्यों 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर गायब है। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना जानता हूँ, और मैंने थोड़ी ना गायब किया है। और फिर ये क्या बात हुआ, सैलरी तुम लो और जवाब हम ढूंढे। कभी यहाँ पर जानवर गायब क्यों नहीं हुए? शायद ट्रायंगल एनिमल लवर है। वैसे ट्रायंगल है 3 जगह को लेकर बनेगा, थोड़ी ना 5 जगह को लेकर बन जाएगा। और ये नाम तुम लोग पढ़ लेना, नहीं तो स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि मुझसे तो ये नाम बोला नहीं जा रहा। यहाँ पर हर साल 2300 लोग गायब होते हैं। साला ये समझ में नहीं आता इतने लोग इस वीरान इलाके में करने क्या जाते हैं। शायद नेकेड एंड अफ्रेड सीरियल का शूटिंग यहीं पर होता है, लेकिन बेयर ग्रिल्स तो यहाँ से बचकर निकलने का तरीका दिखाया था। शायद ये लोग वो एपिसोड मिस कर दिए थे। इतने लोगों को गायब करना क्या ये छोटी मोटी बात है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए जिगरा चाहिए जो इसके पास है, और खोने के लिए लोग चाहिए जो हमारे पास है। उसकी थोड़ी ना कमी है। ऐसी चीजें ना होने से मिस्ट्री लिस्ट में बढ़ोतरी कैसे आएगी? वरना तो आर्टिकल का एक जॉनर खत्म हो जाएगा। व्यापार में घाटा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा, और फिर मॉल टूटेगा, आसमान फूटेगा और बेइंतहा कोहराम फैलेगा। 1972 में 4 लोगों को लेकर एक छोटा विमान यहाँ से जा रहा था। हैरानी यह है कि सब गायब हो गए। साला प्लेन भी नहीं बचा। मुझे तो लगता है कि शायद कोई एलियन फेलियन का बच्चा रह गया है जो लौट के नहीं जा पाया, इसीलिए प्लेन देख के खींच लेता है। शायद कैनिवाल है, जरूर हनीबाल लेक्टर का कोई परग्रही रिश्तेदार होगा। हमें दास्तान से बात करना चाहिए ताकि उससे तमीना का खंजर ला सके, और फिर समय में जरा पीछे जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश कर सके। वैसे जितने भी मिस्ट्री है सब पहले अमेरिका पता है। मुझे तो लगता है इनको मिस्ट्री ढूंढने का एक अवार्ड बना लेना चाहिए ताकि सब अवार्ड इनको मिल सके। सुना है अलास्का के आसमान में ऐसी चीजें हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। अगर बयान नहीं किया जा सकता, इतने सारे आर्टिकल इसे बयान करने की कोशिश क्यों करते हैं? बचपन से सलाह मानने की आदत नहीं है शायद। कुछ तो यहाँ पर होने वाली चीजों को असाधारण शक्तियों से जोड़ते हैं, जैसे ये कोई तांत्रिकों का अड्डा है। ऐसे बताते हैं अगर तुम यहाँ पर चले गए, पता नहीं शरीर के साथ शायद रूह भी कैद हो जाएगा। अंग्रेजों को भी मानना पड़ेगा। ये दूसरों को साइंटिफिक बनने का ज्ञान फैलते हैं, लेकिन खुद दकियानुसी बातों पर यकीन करते हैं। बचपन में सबको फैंटेसी मूवी देखना अच्छा लगता है, पर ये बड़े होकर भी यही करते हैं। उम्र के साथ दिमाग बड़ा नहीं हो पाता है शायद। हत्याओं में ये बर्मुडा ट्रायंगल का बाप है। जहां तक उसने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा हत्या करके ये चुपचाप बैठा है। वैसे बोला जाता है काम ऐसे करो कि दाएं को बाएं का पता ना चले। लगता है ये हर्फ दर हर्फ ये बात मान रहा है। असल में इसको डेविल्स ट्रायंगल बोलना चाहिए, ना कि बर्मुडा ट्रायंगल को। अगर कोई बोल दे नदी में एक मगरमच्छ है तो मैं तो वैसे भी ना जाऊं, तलाक देके दूर कर दूं। पर ऐसी कौन सी सोने की खान है जिस वजह से लोग यहाँ पर जाते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर कोई मुझे फ्री का पैसा भी दे देगा फिर भी यहाँ पर घूमने के लिए मैं ना जाऊं। 1950 में भी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा हुआ था जिसमें 44 लोग सवार थे, पर ये ज्यादा लोगों का ध्यान खींच नहीं पाया क्योंकि कोई खींचेदार नहीं था और सब धूल की भांति लापता हो गए। कभी सोचता हूँ जब भी यूएफओ दिखाई देते हैं वो दिखाई देने के लिए दिखाई देते हैं या गलती से दिखाई दे देते हैं? अगर सबको पता लगने के लिए दिखाई देते हैं तो बार बार दिखाई क्यों नहीं देते? और अगर छुप के रहना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी का लाइट ऑफ क्यों नहीं रखते? जो लोग गायब हुए हैं
उनको एक्सपेरिमेंट के लिए शायद एलियंस लेके गए हैं। हम चूहों को इसके काबिल समझते हैं और वो शायद हमें। मुझे ये समझ में नहीं आता वहां पर रैडर सिर्फ जानने के लिए क्यों लगाए। अगर वैसा कोई यान आता है तो रॉकेट मारकर उसे उड़ा क्यों नहीं दिया जाता ताकि ये सिलसिला रुक सके। लोग कहते हैं यहाँ पर हालुसिनेशंस होता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहां पर गांजा किसने जलाया था। रिहायशी इलाकों में कुष्टक के बारे में बताया गया है। बचपन में शक्तिमान में कष्टक को देखा था। शायद ये उसका जुड़वा भाई है जो जहाज से रूप बदलकर शायद गर्मियों से बचने के लिए वहां पर चला गया था। मुझे भी ये रूप बदलने की कला सीखनी है। पता नहीं कौन सी किताब में होगा, एआई से जरूर पूछना पड़ेगा। कुष्टक की एक बात मुझे काफी अच्छी लगती है, अगर उसका दिल हुआ तो वो तुम्हें भी अपने जैसा बना सकता है। इस हिसाब से इनकी तादाद 200-300 तो होगा ही। लोगों का हैबिट सोना खेलना आदि होता है, पर इसका हैबिट फाड़ना है। वैसे धरती पर हर जगह की ज्योग्राफी खास होती है, पर यहाँ की महाखास है। सूरज भी यहाँ पर छुट्टी लेने से कतराता है। कभी कभी इतना काम करता है कि उसे गधे जैसा फीलिंग आता होगा। हर जगह सब दिन में एक शिफ्ट काम करते हैं, पर सिर्फ विंटर को छोड़ के ये हर शिफ्ट काम करता रहता है। यहाँ पर अगर 1 महीना रुक गए तो इंटरनल साइकिल चक्कर खा के गिर जाएगा। यहाँ पर इतनी बर्फ है कि बाज औकात बर्फ को भी यकीन नहीं होती। वैसे जिस रफ्तार से क्लाइमेट चेंज हो रही है और बर्फ पिघल रही है, जरूर हर रात से पर्दा हटेगा। गर्लफ्रेंड की कसम जरूर हटेगा। इसीलिए आर्टिकल में ज्यादा सेलॉग बनने की जरूरत नहीं। तूने हमें भुला दिया, भुलाना हम पा रहे, भुलाना पर चाहते हम, यादें भुलाने ना दे रहे।